रेल के आगे फेंक रहा है, ताऊ मुझे रेल के आगे फेंक रहा है, ताऊ ना, ताऊ ताऊ मुझे रेल के आगे मत डाल, ताऊ। अम्मा, अम्मा उठ। अम्मा मुझे डर लग रहा है। समी कत्ल हो जाएगी अम्मा। मैंने ख्वाब में समी को कत्ल होते हुए देखा अम्मा। अब्बा कर रहा था, वो चीख रही थी, मुझे आवाजें दे रही थी, बचा मरियम बचा, पर मेरे हाथ बंधे हुए थे और अब्बा उसे खींचता हुआ लेकर जा रहा था रेल की पटरी पे। अब्बा उसे रेल के सामने डाल देगा। अम्मा उस अब्बा रेल के सामने डाल देगा। कुछ नहीं होता, तूने बुरा ख्वाब देखा है, कुछ नहीं होता, जा जाके सो जा। अम्मा अब्बा किधर है? किधर है अब्बा? माफ कीजिए, आपकी मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। मुझे डर लग रहा है, मैं आज तेरे पास सो जाऊं? ना मेरा बच्चा, तेरी बहनें अकेली है ना। तेरे पास तो बंदूक है ना, तू मुझे यहीं गोली मार दे, मुझे गोली मार दे। ताऊ हम स्टेशन क्यों आए? ताऊ हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे चुप। तू मुझे रेल के आगे फेंक रहा है, ताऊ मुझे रेल के आगे फेंक रहा है, ताऊ ताऊ तू मुझे बंदूक से मार। चुप। ये फोन रख, पकड़। इसमें एक ही नंबर है, जो भी फोन करे उसके सामने आ जाना। इस तरफ वाली ट्रेन कराची जा रही है, टिगरो स्टेशन पे उतर जाना, तुम्हें लेने वाला वहां मौजूद होगा। किसी और से बात नहीं करना और ना ही रास्ते पे उतरना, समझ आई? बैठे बिठाए छोटे चोर साहब की विन्नी बन गई, बुड्ढे से जान छूटी। अरे उसी ने खुद ही ऐसा रोला किया कि उधर की इधर आ गई। अब वो बड़े चोर साहब की बहू बनने जा रही है। इससे तो अच्छा था मैं ही बन जाती। तुम बड़ा चोरी साहब क्यों नहीं बनना? मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बता दूं कि मेरे पास बन्नी है। बिल्कुल मेरे तक गया मेरा पुत्र। नहीं, अभी ये बात नहीं बतानी।
खसमानो खान मीडिया वाले ना पहुंच जाए। मीडिया वाले कवरेज करेंगे, मुझे भी दिखाएंगे। और पुत्र कन्ना नु हाथला तौबा का, रब बचाए मीडिया वालों से। देख पुत्र, अब ये बात करने की नहीं है। ये जो 2-2 टके के कमी कमीन लोग हैं, ये जलते हैं हमसे, हमारी इज्जत से, गैरत से। जब तू जवान हो जाएगा, 18 साल का होगा, तो बताएंगे, डंके की चोट पे बताएंगे। तो मैं अपने करीबी दोस्तों को बता दूं अब्बा जी? वो 1-2 खास दोस्तों को बता दे। खुश? चोई साहब, समी कमरे में नहीं है। हर जगह देख लिए, कहीं भी नहीं है। क्या मतलब है कमरे में नहीं है? कहाँ चली गई है वो? मैं गोली से उड़ा दूंगा अगर उसने कदम यहाँ से बाहर निकाला। चाहता किधर? बाकी बंदे किधर है सारे? एक लड़की को नहीं संभाल सके। बांदरों की फौज पाली हुई है मैंने। अब्बा जी चली गई ना, अब कभी नहीं आएगी ना अब्बा जी? अब कैसे नहीं आएगी? तर वो तेरी गैरत है, गैरत। और एक मर्द जो होता है ना, अपनी गैरत को जमीन की तह से भी निकाल कर लाता है। फिक्र ना कर, देखना बहुत जल्द वो तेरे कदमों में होगी। तेरे नाम से ना उसे अपने कब्जे में रखूंगा जब तक तू जवान नहीं हो जाता। और जब तू जवान हो जाएगा तो फिर तू अपनी इज्जत खुद संभालेगा। बात समझ में आ गई ना पुत्र? शाबाश। चल, स्कूल का टाइम हो गया, आजा। अम्मा पराठा बना दो तेरे लिए? नहीं, तेरा बाप आएगा ना तो उसी के साथ खाऊंगी। मैंने पता है सारे तेरे नखरे ने मेरे बेचारे मासूम पुत्र नु फसान आस्ते। अम्मा अब्बा तो रात भर नहीं आया। हाय हाय, एडी वाहियात कैंटी है किन्ने लाई है? तमीज कुड़ियां ना होते। जी जी चौधरी साहब, जी जी। हैं जी, सम्मी नट गई, मिल नहीं रही। हाय मैं हुने आई। सम्मी कितने गायब हो गई, कितने चली गई? मैं तो उन्हें बंद करके आई थी कमरे च। मेरी हवेली के अंदर से एक कुड़ी चली गई, किसी को पता नहीं चला। एक एक को गोली मारूंगा मैं। इस हवेली में कोई परिंदा पात नहीं मार सकता। तुम लोगों के अलावा और कौन था इधर? ओए चुप क्यों खड़ी हो? चौधरी साहब की बात का जवाब दो। उस कमरे के बाहर तो कुंडी लगी हुई थी ना, तो किसी ने तो खोली है ना? हमसे कसम ले ले जय साहब, हमें कुछ नहीं पता। हम तो रात से उधर गए भी नहीं है। फरिश्ते आए सन? किन्ने खोली कुंडी? किन्ने खोली? ले चौधरी साहब, एक कदे दे सीने च गोली लाओ ना जरा। बुला राशिद नू, किथे रह गया है? आके वो इनमें से एक को गोली मारे ताकि इनकी जुबानें खुले। ओए वे जा बुला। अम्मा मेरा ख्वाब सच निकला। बड़े समय को मार दिया है। बड़े समय को मार दिया अम्मी। मेरा ख्वाब सच निकला। मेरे ख्वाब में आके मुझे आवाजें दे रही थी और अब्बा उसको खींच के लेके जा रहे थे। अम्मा अब्बा उसको खींच के लेके जा रहे थे। अम्मा तू ठीक तो है ना? अम्मा क्या हुआ?
मरियम, जाके अपने बाप को फोन कर, जल्दी बोला। आपकी मतलूबा तारीख। जल्दी बोला। Sorry, the subscriber you dialed has switched off. कितने मर गया राशिद? अल्लाह जी ना रखे। और तुझसे ज्यादा प्यारा है वो मुझे अम्मा जरीना। खामखा उसकी तरफदारी ना कर, मेरा भरा है वो, कुछ नहीं होएगा, फिक्र ना कर। वो तो आप ही मौत का फरिश्ता है। चौधरी साहब, मेरे पुत्र दी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वफादारी दी गवाही सारा जमाना देंदा है। हुक्म सरकार। और कहते रहा तू, फोन भी बंद किया हुआ है, रात से तू गायब है। अपनी बुढ़ी के पास घुसे रहने के अलावा कोई काम नहीं है तुझे? नहीं चौधरी साहब, तबीयत ठीक नहीं सी अभी। रात को किधर था तू? मुझे कहा था ना कि सब पे नजर रख अपनी। सरकार आपके हुक्म के मुताबिक मर्दाना बैठक के बाहर में रखवाली कर रहा था। मैं तो घर भी नहीं गया हूँ सरकार। फोन क्यों बंद था? सरकार, बैटरी खत्म हो गई थी। तो ऐसी कौन सी मशूका से तू सारी रात बातें करता रहा है कि बैटरी खत्म हो गई? जन मुरीद भी अपनी बुढ़ी से बात नहीं करता सारी रात। वो सरकार, वो चार्जर घर भूल गया था मैं। लड़की का है। कौन सी लड़की सरकार? कौन सी लड़की? वो रियाज जाट की थी, वो फन्नी, क्या नाम है उसका, सम्मी। वो किधर गई वो? सरकार, वो तो मैंने आपको हाजिर कर दी थी, उसके बाद तो मैं बाहर ही रहा हूं, मैं तो नहीं अंदर आया। भाग गई है, गायब हो गई है वो, और तेरे सामने हुआ है ये, तेरे सामने। सरकार, मैं तो बाहर रखवाली करता रहा हूँ सरकार। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आंख लग गई हो। आंख लग गई हो? तो कैसे लग गई तेरी आंख? तेरा काम मेरी हिफाजत करना है, मेरी हर शय पे नजर रखनी। आज तक तो आंख नहीं लगी। मुझे वो लड़की चाहिए, क्या चाहिए? ये मेरी गैरत का सवाल है। हर कीमत पर, चाहे तुझे 10 कत्ल करने पड़ जाए। ये हुक्म सरकार, आप फिक्र ना करें, तो जहां भी होगी उसे ढूंढ निकालूंगा मैं, आपके कदमों में फेंक दूंगा। नहीं मिली ना तो यही काट कर तुझे कुत्तों के आगे डाल दूंगा। रब्बी फरमा बरदार कुत्ते में ही होती है। तभी कोई बार वाला बंदा घर में घुसता है। समझता है ना तू? जिस कार में वारदात हो उसमें सबसे ज्यादा शक सबसे वफादार मुलाजम पर होता है, क्योंकि अक्सर वही बेवफा निकलता है, और बेवफाई की कोई माफी नहीं। लड़की जहां भी है उसे ढूंढ के ला, अगर अपनी खैर चाहता है। हुक्म सरकार, आपको मेरी वफादारी से मायूसी नहीं होगी। सरकार, अगर कुत्ता बेवफा हो जाए ना तो उसे गोली मार देते हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा सीना आपकी गोली के लिए हाजिर होगा सरकार।
अब तुम्हारी बारी है। खेलो जाओ। मुझे वो लड़की चाहिए, ये मेरी गैरत का सवाल है। अगर वो नहीं मिली ना तो यही काट कर तुझे कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। अब्बा मैं जीप पे लेके चलेगा, आपने वादा किया था मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे। अब्बा वो भी शहर वाली। अब्बा प्लीज, अब्बा अब्बा। चलता। अब्बा अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। कहाँ थे तुम? तुम्हें इतनी कॉल की लेकिन फोन बंद जा रहा था। क्या हुआ? बहुत तबीयत खराब है। बाजी क्या है? अम्मा रोज रोज बीमार क्यों रहती हैं? मुझे नहीं पता। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? आ गया तू सम्मी का कत्ल करके। चल उठ, अस्पताल चल चल। खून की बू आ रही है तुझसे। तूने एक मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया। कातिल है तू। मैं तुझे खुद पुलिस थाने ले जाकर रपट लिखाऊंगी। और किसी ने कत्ल नहीं किया उसे, जिंदा है वो। चल उठ, मर जाएगी वरना तू। मर जाने दे मुझे। पहले मुझे ये बता सम्मी कहाँ है? और रात में भाग गई है कहीं, और किसी को कुछ नहीं पता किधर है वो। खा मेरे सर की कसम, झूठ बोलेगा ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। वो ना कर ऐसी बातें। तुझे पता है कि तेरे बगैर मैं भी नहीं रह सकता हूँ, मर जाऊंगा मैं भी। तेरे सर की कसम, किसी ने नहीं उसे कत्ल किया, वो जिंदा है। चल। ये नहीं बस, क्या हो गया? मुझे लगता है इसका बच्चा यहाँ बैठो। इसको बच्चा बचे है, रब बचे, इसे बचा ले। शबीर भाई व्हीलचेयर लाए। बच्चे किसको इसलिए फिक्र नहीं, किसको पता है बेटी है। अगर बेटा होता ना तभी से इसकी माँ ने सियापा डाल रखा होता। डॉक्टर, हेलो डॉक्टर आपदा जी। जी 8 महीने की प्रेगनेंसी है, केस है इमरजेंसी का, आपको रेफर करके गई है डॉक्टर हबीबा। डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए जी, हम लेबर रूम में लेके जा रहे हैं उनको। आओ बैठो, आ जाओ। बस ये अभी इंजेक्शन लगा दिया इसमें, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और डॉक्टर साहब अभी आने वाली हैं। ऐसा टीका लगा दो ना जिससे मैं मीठी नींद सो जाऊं हमेशा के लिए। क्यों, मरने का क्या शौक है? मालूम है जिंदगी कितनी कीमती होती है, अंदाजा भी है? औरत की जिंदगी में कोई जिंदगी होती है? औरत को अपने जीने और अपनी सेहत के हक का खुद भी ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि इन चीजों का दूसरे ख्याल रखें। जान और सेहत हर इंसान का बुनियादी हक है। और फिर तुम तो बेटियों की माँ, बेटियां कितनी कीमती होती हैं। उनको तो हर वक्त जरूरत होती है कि वो अपनी माँ की हिफाजत में रहे। तुम्हें पता है, मैं जब बहुत छोटी थी ना तो मेरी माँ चली गई थी। हम 2 बहन भाई हैं। फिर कुछ अर्सा पहले अब्बा भी चले गए, लेकिन माँ के बगैर मुझे हमेशा ऐसे लगता था जैसे मैं बिल्कुल लावारिस हूँ। बेटियों का दुख जो माएँ समझ सकती हैं ना, वो कोई और नहीं समझ सकती। मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे मेरा भाई छाँव में बैठा है और मैं धूप में नंगे पाँव चल रही हूँ।
अब्बा किधर है सारे? क्या हुआ? अरे रब्बा, मेरे पुत्र की है क्या आया? सम्मी भाग गई। और तेरा बेड़ा कर जाए। और किधर चली गई है वो? अगर वो गई तो समझ ले कि तू भी अपनी जान से गया। ओए, और वो राशिद अभी आ जाएगा तुझे खत्म करने के लिए। ओए नहीं समझे तेरा सत्यानाश। ओ बगैर ते तेनु शर्म नहीं, मां प्यो दा मुंह काला कर दिया। ओए अल्लाह, जा पता तो कर किसके साथ भागी है बेगैरत है। अरे खाना खराब हो गया हमारा। इस बेगैरत को तो मैं चटागा नहीं अब्बा। किसके साथ भागी है पता लगा के छोड़ागा मैं। चौधरी की गैरत का सवाल नहीं, हमारी भी गैरत का सवाल है अब्बा। मैं छोड़ागा नहीं है लू। और जा, दफा हो जा। दफा हो जा। बचा के रखे मेरे बच्चे, जिससे पैर उठे खैर मासद के जावे। बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी बीवी बिल्कुल ठीक। वो बची थी क्या? अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि लड़का था या लड़की? शुक्र करें कि आपकी बीवी की जान बच गई। इंसानी जान है, बिल्कुल आपकी तरह। बच्चे पैदा करने की मशीन तो नहीं ना। औरत अंदर से टुकड़ों में कट जाती है। जितनी दफा बच्चा पैदा करती है या उसका बच्चा जाया हो गया। अभी आप नहीं रुकिए, थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब को कौन है? ड्राइवर। हम कहाँ जा रहे हैं? गुलिस्तान जौहर। मैं तो नहीं जानती किसी जौहर को। आपको राशिद ने भेजा है? आप उनके क्या लगते हैं? कुछ नहीं। नाराज है तू मुझसे? नाराज भी क्यों नहीं होगी तू? मैंने एक भी मोहब्बत का वादा पूरा नहीं किया। बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरी बेटियां ही प्यारी है मुझको। बस मुझे मेरी सलीमा चाहिए, सिर्फ मेरी सलीमा और उसकी बच्ची। सलीमा, देखना अपने राशिद की तरह, अपने राशिद की तरह देखेगी नहीं। तुझे मेरी शक्ल भी थी पसंद, एक बार अपनी राशिद की तरह देख लो।
देख रहा तेरा राशिद तेरे आगे हाथ जोड़कर बैठा हूं। तू नहीं देखेगी ऐसी हाथ जोड़कर बैठा रहूंगा मैं, तुझे मेरी कसम। एक बार देख, एक बार। आप लोग अब घर जा सकते हैं। ये दवाएं लिख दी हैं डॉक्टर साहिबा ने। 15 दिन तक खिलानी है दवाइयाँ। 15 दिन के बाद चेकअप के लिए ले आइएगा। डॉक्टर साहिबा ने खास ताकीद की है कि इनके आराम का बहुत ख्याल रखें। और जब आप दोनों आपस में मशवरा कर लें तो कुछ दिनों के बाद आ जाइएगा, किसी भी दिन। बच्चे में वक्फा या बच्चा बंद कराने का इलाज कर देंगे। फौजी, बच्चा बंद कराने में ऐसी तकलीफ तो नहीं होगी? मेरा मतलब है बहुत कमजोर है ना ये। तकलीफ क्यों होगी? ये भी औरत के सेहत के लिए एक इलाज है। जब ये इलाज नहीं था ना तो औरतें बच्चा पैदा करते हुए मर जाती थी। मर्दों का क्या है, वो तो दूसरी शादी कर लेते थे। लेकिन ऐसी औरतों के जो बिन माँ बच्चे होते थे ना, उनकी जिंदगियां खराब हो जाती। अब तो इलाज भी है और साथ में वक्फा भी है। इस बेचारे की अपनी माँ के सामने नहीं चलती। बड़ा प्यार करता है ना अपनी माँ से, और वो उसे दूध ना बख्शने की धमकी देती है तो सब जाने से डरता है। रोज उसके पैर भी चूमता है। माँ के हुक्म पे बीवी का कत्ल करने से जन्नत तो नहीं मिलेगी ना? राजी ना हो, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा। जी सरकार साहब। तो सचमुच ही मेहंदी से उठ के आई है। मैं तो समझी थी वो कमीना राशिद चंद झूठ बोल रहे हैं। कब से भूखी है? क्या? पता नहीं। रेल का किराया राशिद चंद ने दिया था? रास्ते के लिए पैसे दिए थे? अभी तक वैसे का वैसा ही है वो कमीना। चढ़ा दी लड़की रेल में, हाथ पे पैसा कोई नहीं रखा। बेड़ा तर्ज है तेरा भी भाई। चलो उठ, खाने को देती हूँ तुझे। मरना जाना मेरे घर में। चल। ये और इसकी माँ चौधरी नवाज के मुफ्त के गुलाम है। कोई परवाह नहीं है इनको, न मेरी न मेरी बेटियों की। देखना इसे,
कोई कह सकता है कि इसने मोहब्बत की शादी की है मुझसे? अच्छा ही हुआ ये बेटी भी साया होगा। ये जो आदमी है ना, ये कातिल है मेरी जाया हो चुकी बेटी का। मार दिया इसने मेरी बेटी को। तुम देखना, एक दिन मैं इसे फांसी चढ़ाऊंगी अपने हाथों से। कातिल है ये। Fantastic innings by him, and what was a very slow deck out there. So, you know, it was a good total we got on the board, and the boys went out there and bowled really well. Were you guys nervous at all? ओए तुम तो नहा धो के बड़ी खूबसूरत निकल आई हो भाई। मैं तो सोच रही थी जंगल की कोई गूंगी मेली बकरी भेज दी उस कमीने ने मेरी तरफ। इतनी खूबसूरत है तभी तो। लड़की खूबसूरत हो तो शादी के बाजार में बिठा दो, नहीं हो तो लंडा बाजार भेज दो, मगर अपनी मर्जी से जीना मत दो। साले मर्दूद। क्या कह के भेजा है उसने तुझे? कहाँ जा रही है? कुछ तो बताया होगा। बैठ बैठ जा बैठ। मेरे बारे में क्या बताया था? बताया था मैं क्या लगती हूँ उसकी? किस मुंह से बताएगा मर्दूद? क्या समझाया था तुझे? सारी उम्र के लिए जा रही है? उम्र का तो कुछ पता ही नहीं है, न जाने कब किसके हाथों खत्म हो जाए। देख, जब तक तू यहाँ मेरे पास है ना, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो तेरी तरफ नजर भी उठा के देख ले। मुझे तो वैसे ही बंदों के साथ टक्कर लेने में बहुत मजा आता है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं तेरे सर से हाथ उठा लूं। मत डर, नहीं उठाती तेरे सर पर से हाथ। जिस कमीने ने भेजा है ना तुझे यहाँ, इस पर भी एहसान करने में मजा आता है मुझे। लेकिन भाई सच्ची बात यह है कि मेरे पास रहेगी ना तो मुफ्त की रोटी नहीं खिला सकती मैं तुझे। धंधा करना पड़ेगा।